Hello my dear students, how are you? I hope you all are fine and doing your study regularly. You all know that we have completed our first chapter, that was nutrition in plants. Okay. Now today we are going to start chapter number 2. This is nutrition in animals. Okay. आज हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, मीन्स एनिमल्स कैसे अपना भोजन इनटेक करते हैं, कैसे उनकी फूड प्रोसेस होती है, कैसे वो अपना भोजन लेते हैं, कैसे उसको डाइजेस्ट करते हैं और कैसे उसको एनर्जी में और न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट. लुक एट द बोर्ड केयरफुली. द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन टू द बॉडी इज बाय ईटिंग फूड. पहला स्टेप होता है जो एनर्जी प्रोवाइड करवाने का या न्यूट्रिशन बॉडी को प्रोवाइड करवाने का. पहला स्टेप होता है क्या? टू ईटिंग फूड, भोजन खाना. ओके, द फूड देन गोज इनटू द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड देन इज ब्रोकन डाउन एंड यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी. उसके बाद क्या होता है? फूड को डाइजेस्ट होता है और छोटे छोटे सब्सटेंस में उसको ब्रेक डाउन किया जाता है और उसके बाद अपनी बॉडी द्वारा उसका क्या किया जाता है? यूटिलाइज किया जाता है. ओके, अभी थोड़ी देर बाद हम सारी प्रोसेस भी पढ़ेंगे, कैसे कौन कौन सी प्रोसेस होती है, कैसे वो डाइजेस्ट होता है, कैसे उससे न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करती है हमारी बॉडी. ओके, यूटिलाइज्ड मीन्स होता है बेटा यूज करना. ओके, टू यूज हम इसको बोल सकते हैं. ओके, Let's look on the interesting ways that different animals adopt eat the food. कुछ एनिमल्स के बारे में हम पढ़ेंगे, मीन्स कुछ एग्जाम्पल्स हम देखेंगे और उनके फूड ऑब्टेन करने के मेथड के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, है ना. कुछ एनिमल्स देखेंगे अभी और न्यूट्रिएंट्स लेने का मेथड मीन्स कैसे वो अपना भोजन ग्रहण करते हैं. ओके, लेट्स बिगिन. फर्स्ट, हाउस फ्लाइज. सबसे पहले हम देखेंगे जो हाउस फ्लाई होती है, घरों में जो मक्खियां होती है, वो कैसे अपना भोजन ऑब्टेन करती है. दे यूजुअली ईट एनिमल फेजेज एंड डिकेइंग मैटर. ओके, यूजुअली क्या खाती है हाउस फ्लाइज? जो एनिमल फेजेज होता है ना, मलमूत्र जो जानवरों का होता है. डिकेइंग मैटर में सड़ा गला जो भी पदार्थ होता है, ठीक है. रिक्रोटन बोल सकते हैं इसको या सड़े गले पदार्थ भी बोल सकते हैं, सड़ा गला. ओके, सड़ा गला जितना भी या रोटन जो भी जितनी भी चीजें होती है उनको ये खाती है, ठीक है. इंक्लूडिंग रोटन फ्रूट्स. रोटन मीन्स भी वही सड़े गले या गले हुए, है ना, गले हुए या खराब हो रखे हुए या सड़े हुए जो फ्रूट्स होते हैं वो भी इनमें इंक्लूड है. वेजिटेबल, सब्जियां एंड मीट्स. मीट्स जो भी खराब हुआ सब्जियां है, फ्रूट्स है, मीट्स है, इन सबको ये खाती है हाउस फ्लाइज. ओके, see in this picture, this is house fly. They cannot eat solid food. ये solid food नहीं खा सकती है. When a fly finds a solid food, it is secretes a large volume of saliva on the food. The saliva dissolves the food and converts it into liquid form. The fly then sucks the liquid which goes straight into its stomach. Now next animal is snakes. Snakes means होता है सांप. Okay, did you know snakes means? What is meant by snake in Hindi? सांप. House flies means घर की जो मक्खियां होती है वो. Understood? Snakes कैसे अपना भोजन इनटेक करता है? देखिए, स्नेक स्वेलो. स्वेलो मीन्स क्या होता है सबको पता होगा वैसे तो, फिर भी स्वेलो मीन्स होता है बेटा निगलना. ओके, क्या होता है? निगलना. द होल बॉडी. होल बॉडी मीन्स पूरी बॉडी को एक साथ, है ना. होल मीन्स सारी बॉडी को एक साथ. ऑफ देयर प्रे. प्रे मीन्स होता है बेटा शिकार. ओके, शिकार. बिकॉज ऑफ देयर प्रे, बिकॉज दे डोंट हैव टीथ फॉर च्यूइंग. जो स्नेक्स होते हैं वो अपने शिकार को पूरा एज इट इज निगल जाते हैं क्योंकि उनको चू करने के लिए, चू मीन्स होता है चबाना. डिड यू नो व्हाट इज मींट बाय चू? चू मीन्स होता है चबाना. ओके, तो उनके चबाने के लिए टीथ नहीं होते हैं, इसकी वजह से स्नेक्स तो क्या करते हैं अपने प्रे को, अपने शिकार को सारा का सारा एक साथ
निगल लेते हैं। सी इन दिस पिक्चर, दिस इज स्नेक, देखो रेड को निगल रहा है, एज इट इज निकलेगा ये, ओके। क्योंकि स्नेक्स कैन सेपरेट द साइड ऑफ देयर जोस टू अलाउ फॉर ए लार्ज स्प्रे एंड कैन मूव ईच साइड ऑफ द जो इंडिपेंडेंटली टू मेक द माउथ मूव अराउंड इट। मीन्स उसके चारों ओर अपने मुंह को लपेट लेता है और एक साथ उसको निकल जाता है, ओके। नेक्स्ट एनिमल इज फ्रॉग्स, ओके। डिड यू नो व्हाट इज मेंट बाय फ्रॉग? मीन्स मेंढक, एम आई राइट? ओके। दे स्वेलो, वही निगलना, देर प्रे, अपने शिकार को, एज ए वोल, वो भी अपने शिकार को एज ए वोल मीन्स सारा निगल लेता है। कौन? फ्रॉग भी। दे हैव ए स्टिकी टंग, उसकी एक चिपचिपी टंग होती है। स्टिकी मीन्स होता है बेटा चिपचिपा होना किसी भी चीज का, ठीक है। तो यहाँ पे टंग है तो हम चिपचिपी लिखेंगे यहाँ, ओके। स्टिकी टंग मीन्स चिपचिपी जीभ। दैट कैचेस द प्रे, जो किसको पकड़ लेती है, कैच कर लेती है, किसको? प्रे को, शिकार को। मीन्स उसकी जीभ स्टिकी होती है, चिपचिपी होती है, तो अपने आप अपने उस शिकार को क्या कर लेती है? कैच कर लेती है। मीन्स छोटे मोटे जो इंसेक्ट वगैरह होते हैं उसकी जीभ पे आके चिपक जाते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, सी दिस पिक्चर, दिस इज फ्रॉग। फ्रॉग के सामने ये इंसेक्ट है, इसकी स्टिकी टंग होती है, तो देखो चिपक गया है। ओके, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट एनिमल इज कैट्स, ओके। कैट्स कैन ब्रेक देयर फूड इनटू स्मॉल चंक्स। कैट्स क्या करती है? अपने भोजन को छोटे छोटे चंक्स में, चंक्स में हम छोटे छोटे पार्ट्स बोल सकते हैं या छोटे छोटे हिस्से बोल सकते हैं। चंक्स में हम हिस्से लिख सकते हैं यहाँ, ओके। छोटे छोटे पार्ट्स में या छोटे छोटे हिस्सों में। विद द हेल्प ऑफ देयर टीथ, अपने दांतों से अपने प्रे को या अपने भोजन को, जिसको भी उसको भोजन इनटेक करना है, उसको अपने दांतों से छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन कर लेती है, ओके। विद द हेल्प ऑफ देयर टीथ बट कैन नॉट च्यू, वो केवल उनको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड ही कर पाती है ना, च्यू नहीं करती है। मीन्स कैट होती है अपने भोजन को कभी भी चबा नहीं सकती है। जैसे हम चबाते हैं छोटे छोटे बिल्कुल सिंपल सब्सटेंस में हम कन्वर्ट कर लेते हैं, वैसे कैट नहीं कर पाती है। टीथ होते हैं उसके, लेकिन उनका यूज क्या होता है कि वो केवल उसको छोटे छोटे पार्ट में ही डिवाइड कर सकती है। बिकॉज द टीथ आर नॉट डिजाइन्ड फॉर च्यूइंग, क्योंकि कैट के जो टीथ होते हैं वो चबाने के लिए या चबाने की तरह जो चबाने के यूज में आ सके उस प्रकार से डिजाइन नहीं होते। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, सी दिस पिक्चर, दिस इज कैट, दे च्यू देयर फूड ओनली पार्टली, ओके। छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकती है, च्यू नहीं कर सकती है। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? ये कुछ एनिमल्स थे जिनके हमने जो भी ईट अपना भोजन खाने के लिए या भोजन ऑब्टेन करने के लिए जिन मेथड्स को इन्होंने एडॉप्ट कर रखा है उनके बारे में हमने डिस्कस किया, ओके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, ऑल द एनिमल्स इन द वर्ल्ड नीड फूड फॉर देयर सर्वाइवल। मीन्स जितने भी एनिमल्स है, जितने भी एनिमल्स मीन्स कोई सी भी कैटेगरी हम ले सकते हैं, उनको अपना सर्वाइव करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? फूड की, ओके। ऑल द एनिमल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड बेस्ड ऑन द फूड दैट एनिमल्स कंज्यूम। दे आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। मीन्स जिस मेथड से एनिमल्स अपना भोजन ऑब्टेन करते हैं उस मेथड के आधार पर हम उनको कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है? 4 कैटेगरीज में। We have already discussed in our previous classes. Okay, first is herbivorous, second carnivorous, and third omnivorous, and fourth is scavenger. Okay, did you know what is meant by herbivorous, carnivorous, omnivorous, and scavenger? Okay, I will tell you. First, herbivorous, that animals that depend on plants, means जो animals that eat only प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स। मीन्स जितने भी एनिमल्स जो केवल प्लांट खाते हैं या उनसे जो प्लांट के प्रोडक्ट्स होते हैं उनको वो खाते हैं, वो कहलाते हैं हर्बीवोरस। नेक्स्ट कार्निवोरस,
दैट एनिमल्स दैट ईट फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स, मीन्स वे एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स का क्या खाते हैं, फ्लेश खाते हैं, मीन्स मीट खाते हैं। अंडरस्टूड। नेक्स्ट आ गया ओमनिवोरस। ओमनिवोरस मीन्स एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, वे एनिमल्स जो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं कहलाते हैं ओमनिवोरस। ओके, एंड लास्ट द स्कैवेंजर्स, एनिमल्स दैट ईट द डेड एनिमल्स। ओके, मीन्स जो मरे हुए जानवरों को खाते हैं वो कहलाते हैं क्या, स्कैवेंजर्स। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। मीन्स कि बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स उनमें इन्वॉल्व होते हैं। ये थोड़ी ये भोजन खाया, न्यूट्रिएंट्स मिल गए, न्यूट्रिशन मिल गया बॉडी को, सब कुछ हो गया ना, उसमें भी कुछ प्रोसेस होती है जो स्टेप बाय स्टेप इन्वॉल्व होती है। ओके, लेट्स डिस्कस। फर्स्ट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट न्यूट्रिशन, द प्रोसेस ऑफ ईटिंग फूड एंड इट्स एब्जॉर्प्शन इन द बॉडी टू रिलीज न्यूट्रिएंट्स। मीन्स भोजन खाना और उसका बॉडी द्वारा न्यूट्रिएंट्स के रूप में उसको एब्जॉर्ब कर लेना कहलाता है क्या, न्यूट्रिशन। ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट स्टेप्स। ओके, लेट्स सी हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर। द स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स कौन कौन से स्टेप से इन्वॉल्व होती है इसमें। फर्स्ट इज इंजेशन। ओके, इंजेशन मीन्स होता है बेटा इनटेक फूड, मीन्स भोजन अंदर डालना बॉडी के। ओके, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन, मीन्स बॉडी के अंदर भोजन को ले जाना कहलाता है इंजेशन। अंडरस्टूड? नेक्स्ट डाइजेशन, कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस टू सिंपल सब्सटेंसेस मीन्स डाइजेशन। डाइजेशन मीन्स होता है, अगर उसकी लैंग्वेज में हम बात करते हैं वैसे तो होता है पाचन, पता है ना सबको, डाइजेशन मीन्स पाचन होता है, भोजन को पचाना। ओके, तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस मीन्स होता है बेटा जटिल पदार्थ। ठीक है, मीन्स जो हार्ड मटेरियल होता है जितना भी, कन्वर्जन मीन्स उसको कन्वर्ट कर देना। समझ रहे हो? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, ऑफ सिंपल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस टू सिंपल सब्सटेंसेस मीन्स उनको सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देना, ये प्रोसेस कहलाती है क्या, डाइजेशन। नेक्स्ट प्रोसेस इज एब्जॉर्प्शन। द फूड आफ्टर डाइजेशन गेट एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी सेल्स ऑफ एनिमल्स मीन्स जो फूड डाइजेस्ट हो जाता है उसके बाद उसको एब्जॉर्ब करना बॉडी सेल्स द्वारा एनिमल्स की कहलाती है वह प्रोसेस क्या, एब्जॉर्प्शन। ओके, नेक्स्ट प्रोसेस इज एसिमिलेशन। ओके, द एब्जॉर्ब्ड फूड इज यूज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर मीन्स जो एब्जॉर्ब्ड फूड होता है, एब्जॉर्ब किया हुआ, एब्जॉर्ब करने के बाद जो फूड होता है उसका यूज करना किसके लिए, प्रोवाइड एनर्जी। प्रोवाइड मीन्स देना हमें, एनर्जी प्रोवाइड करवाने के लिए, और ग्रोथ के लिए और बॉडी को रिपेयरिंग के लिए। ओके, ये प्रोसेस कहलाती है क्या, एसिमिलेशन। अंडरस्टूड? This is the last process of nutrition process. This is last step. Okay, last step is egestion. Removal of undigested waste from the body of the animals means डाइजेस्ट फूड को डाइजेस्ट होने के बाद कुछ पार्ट उसका या कुछ पार्ट मीन्स कुछ जो ज़्यादा हार्ड मटेरियल होता है मीन्स जिसको अपनी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है वो वेस्ट बन जाता है। ठीक है, वेस्ट ही तो होता है, तो उस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकाल देना कहलाता है क्या, इजेशन। ओके, वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकाल देना, दिस इज द लास्ट प्रोसेस। ठीक है, ये पूरा न्यूट्रिशन ऑब्टेन करने की प्रोसेस थी, 5 प्रोसेस थी। सबसे पहले भोजन अंदर लिया, उसके बाद डाइजेस्ट किया, उसके बाद एब्जॉर्ब किया, और उसके बाद एसिमिलेशन मीन्स उसको यूज किया बॉडी के एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, और लास्ट थी इजेशन मीन्स उसको जो वेस्ट मटेरियल था या जो बचा हुआ पार्ट था उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया। अंडरस्टूड एवरीबॉडी?
Okay, I sincerely hope that the video was of some help to you all and you were able to learn something new. Okay, it's the time for me to sign off, but before that I would like to wish you all a very good future.